जी अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनल लॉ की ये सेकंड पार्ट है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 लॉ गेट के लिए। तो सबसे पहले हम सीआरपीसी की सिलेबस देखते हैं। इसमें जो आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर 31 और चैप्टर 39। ये जो है ना सीआरपीसी की सिलेबस है, जो कि लॉ गेट में जो है ना इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ये जो लॉ गेट कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, कुछ वीडियो अपलोड की है, ये जस्ट लॉ गेट के लिए नहीं बल्कि ये जो है ना आपकी आगे जो जुडिशरी लाइफ है, अगर आप उसको परसू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज इनेक्टेड ऑन मार्च 22, 1898 को ये इनेक्ट हुआ था। 1 जुलाई 1898 को ये इन्फोर्स हुआ था। तो ये इनेक्टमेंट जो है, कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी लॉ या एक्ट का जो इनेक्टमेंट मतलब जिस दिन वो पास हुआ हो वो अलग होता है या सेम भी हो सकता है इन्फोर्समेंट डेट की। तो यहाँ पर जो केस है वो यहाँ पर ये है कि पास जो हुआ था यानी इनेक्ट हुआ था वो मार्च 22, 1898 को, और जो 1 जुलाई 1898 को जो है वो इन्फोर्स हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टोटल सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 565 है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। यह पीपीसी हम स्टैंटिव लॉ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर कैन परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ एसएचओ। तो वो अबाउ द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए। बेल बिफोर अरेस्ट इज accompanied बाय एफिडेविट। अगला क्वेश्चन, इन क्रिमिनल केसेस द एक्यूज्ड यानी मुलजिम अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जज। ये आपने लाजमी याद रखना है। द नेम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 गिवन अंडर सेक्शन 1। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद डिफिनेशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो एक्ट या लॉ है उनमें जो कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं, उनकी जो डेफिनेशन दी गई होती है वो अंडर सेक्शन 2 दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सीआरपीसी है इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 22A ऑफ सीआरपीसी डील्स विद पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। ये जिसको हम बाई से भी कहते हैं, ये तब आपने बाई से की पिटीशन फाइल करनी होती है जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो कि सेशन जज होता है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होते हैं, कि जब पुलिस ऑफिशियल जो होते हैं यानी पुलिस ऑफिसर्स आपका कोई एप्लीकेशन या आपका एफआईआर जो है वो लेने से इनकार करे, तो उस सूरत में आपने सबसे पहले ये करना होता है कि किसी भी उस जो है पुलिस ऑफिसर या उस पुलिस स्टेशन की जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें जो एसपी होता है उसके अगेंस्ट आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने एसपी को एप्लीकेशन देना होता है। और तब भी अगर वो आपका काम नहीं करते तब जाके आपने फर्दर क्या करना होता है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना होता है और बाई से का पिटीशन जो है वो फाइल करना पड़ता है। आगे है, FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कुछ लोग इसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं, लेकिन ये गलत है। FIR कैन बी लॉन्च अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। लॉज मनी यानी रजिस्टर जो होता है वो अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो है वो रजिस्टर होता है। FIR कैन क्वाश्ड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 561A ऑफ सीआरपीसी। अगर आपने हाई कोर्ट से किसी FIR को ख़त्म करना होता है तो वो अंडर 561A के तहत जो है वो आप कर सकते हैं। डिले एन FIR क्रिएट डाउट एंड अक्रेंस ऑफ ऑफेंस, सो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड। तो FIR में अगर डिले होता है, कोई मतलब ऑफेंस होते हैं और उसमें FIR जो होते हैं वो टाइम ले मतलब काफ़ी टाइम बाद होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मे बी ये जो एक्यूज़ होते हैं उसके अगेंस्ट एक प्लांटेड FIR जो है वो हुआ हो, तो इसका फ़ायदा जो है इस बेस पे एक्यूज़ को जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 182 PPC कैन बी ओरिजिनेटेड अगेंस्ट अ पर्सन हु लॉन्च फॉल्स FIR। अगर कोई पर्सन गलत FIR लॉन्च करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई होती है वो 182 PPC के अंडर जो है वो हो सकती है। सेक्शन 161 ऑफ CRPC डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस।
जो एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है उसमें जो नामज़द लोग होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उसकी जो एग्ज़ामिनेशन पुलिस करती है वो अंडर 161 जो है वो करती है। Section 164 of CRPC deals with the power to record statements and confessions by magistrate। मतलब अगर एक्यूज जो है, मतलब सपोज़ एक ऑफेंस कमिट होता है और उसकी एफआईआर जब होती है तो फर्दर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है उस पर और अपना चालान रिपोर्ट पेश करती है मजिस्ट्रेट के पास, तो होता ये है कि जब एक्यूज़ जो है वो प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उनसे एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या आप ये जुर्म जो है आपके अगेंस्ट जो ये जुर्म लगा है, जो एलिगेशंस है, जो एफआईआर है, क्या आप इसको मानते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं इसको मानता हूँ, तो केस वहीं पे ख़त्म हो के उनको जो है वो कन्विक्ट किया जाता है। और अगर वो इनकार करे तो फर्दर उस पे फिर ट्रायल स्टार्ट होती है। तो वो स्टेटमेंट जो या वो कन्फेशन करे या उससे इनकार करे, तो वो 164 के अंडर जो है वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करती है। अगला क्वेश्चन, फीमेल एक्यूज शेल नॉट बी कीप्ड आउट प्रेजेंट ड्यूरिंग कस्टडी ऑफ पुलिस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज़। मतलब सूरज के गुरूब होने के बाद और सूरज के तुलू होने से पहले ये जो ड्यूरेशन है, इस दौरान जो फीमेल एक्यूज़ या मुलजिम होती है उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद चालान रिपोर्ट। जो चालान रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, सबमिट करती है, तो वो अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी करती है। डैश मुस्लिम एडल्ट मेल आई विटनेसेस हैव बीन रिक्वायर्ड इन द कंप्लेंट ऑफ जिना। जिना के केस में जो है वो 4 एडल्ट मुस्लिम आई विटनेस जो है वो लाजमी है। There are 7 classes of executive magistrate given under section 6. Section 5(4) deals with arrest without warrant. Confirmation of death sentence by High Court must be signed by 2 judges. Bailable offences are those offences punishable with imprisonment less than 10 years. Bailable offences वो offences होते हैं जो 10 जिसकी सज़ा 10 साल से कम हो। Who can lodge FIR of a cognizable offence? तो बाई एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफेंस। जो पर्सन जिसको नॉलेज हो ऑफेंस के बारे में, तो वो एफआईआर जो है वो जिसके सामने मतलब ये ऑफेंस कमिट हुआ हो, तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो उसमें मर्डर है, थेफ्ट है, रेप है और किडनैपिंग है। इन विच ऑफेंसेस पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। तो वो कौन से ऑफेंसेस है कि जिसमें पुलिस बगैर अरेस्ट वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो एग्जांपल है वो है डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस। डिफेमेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी के सामने जो है वो ऐसी लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं या उसके अगेंस्ट ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं कि उस पर आप एक किस्म की एक जो है वो एलिगेशन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी रेप्यूटेशन को जो है ना वो इफ़ेक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है। तो उसकी ऐसी हामी बयान करना कि जिसमें वो ना हो, तो इसको कहते हैं डिफेमेशन। और पब्लिक न्यूसेंस कोई ऐसा काम कि जिससे पब्लिक एट लार्ज को जो है ना वो मुतासिर होती है, उससे पब्लिक एट लार्ज, जैसे कि आप किसी रास्ते को बंद करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, इससे जो है ना पब्लिक एट लार्ज जो है क्या होता है, मुतासिर होता है। इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। डेथ सेंटेंस पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन नीड कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ता है। एफआईआर इज़ रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। जो एफआईआर लॉन्च करता है उसकी साइन जो है एफआईआर पर लाजमी है। पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग फर्स्ट क्लास में सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो अप टू जो है वो 3 इयर्स जो है वो इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी जो है वो दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो अप टू 1 ईयर जो है वो दे सकती है। जो थर्ड क्लास होता है वो नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा वो सज़ा नहीं दे सकती।
द फॉर्म ऑफ FIR कंटेन्स 6 कॉलम्स। ये बहुत ही अहम है। FIR की जो फॉर्म है उसमें 6 कॉलम्स होते हैं। A person aggrieved by order of acquittal passed by any court other than High Court may file an appeal against the said order within 30 days में उसको अपील जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। Under the first proviso of section 497 CRPC the court may grant bail to any person जो कि अंडर 80 जो है वो 16 ईयर हो, तो उसको कोर्ट क्या करती है कि नॉर्मली वो बेल जो है वो ग्रांट करती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ CRPC होल पाकिस्तान है। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी जो कंडक्ट करती है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर करती है। पुलिस स्टेशन का क्या मतलब है? एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन। बेल मीन्स टू रिलीज द एक्यूज्ड एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड। जो बॉन्ड जो है वो जमा करते हैं, श्योरिटी बॉन्ड। ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन। ओमिशन का मतलब कोई ऐसा काम जो कि आप जो है आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं करते, लायबल टू पनिशमेंट, तो उसको हम ऑफेंस कहते हैं। एवरी समन्स इशू बाय अ कोर्ट अंडर CRPC शिल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शिल बी साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अदरवाइज वो अरेस्ट वारंट नहीं तस्वर किया जाएगा। Police inquiry on suicide etc. is conducted under section 174 of CRPC. Accused is triable and arrestic were acts done or were consequences ensues under section 179 of CRPC. Section 413 of CRPC deals with no appeal in petty cases. मतलब जो ऐसे ऑफेंसेस जो कि पेटी नेचर के हो कि जिसकी पनिशमेंट जो है ओनली फाइन हो और वो फ़ाइन भी 1000 से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे केसेस में आप अपील जो है वो नहीं कर सकते। एनी अपील में भी ऑन बोथ मैटर ऑफ फैक्ट पे भी हो सकता है और मैटर ऑफ लॉ पे भी आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 422 ऑफ CRPC डील्स विद नोटिस ऑफ अपील। बेल इज़ अ स्टैट्यूटरी कंसेशन है हमारे पास। अ बेल कैन बी टेकन इन केसेस फॉर किन सिचुएशन में आप बेल ले सकते हैं कि अ पर्सन इज़ डिटेन बाय पुलिस ऑफिसर एंड अ बेलेबल ऑफेंस विदाउट अरेस्ट वारंट। इन बेलेबल ऑफेंसेस एक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू बेल, नॉट द कोर्ट डिस्क्रिशन के कोर्ट की मर्ज़ी के बेल दे या ना दे, बल्कि यहाँ पर बेलेबल ऑफेंसेस में ये एक्यूज़ के पास ये राइट है कि उनको जो है वो बेल मिले। सेक्शन 155 ऑफ CRPC डील्स विद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसका ये पावर है कि वो कितना फ़ाइन जो है वो अवार्ड कर सकते हैं 45,000। जो सेकंड क्लास है वो 15,000 तक फ़ाइन कर सकता है और थर्ड क्लास जो है वो अप टू 3,000 कर सकता है। ऑर्डिनरी पावर जो मजिस्ट्रेट की है वो गिवन है 3rd शेड्यूल में। जो एडिशनल पावर्स है वो गिवन है 4th शेड्यूल में। बेलेबल ऑफेंसेस वो है कि जो 2nd शेड्यूल में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।